हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टेबल ग्राफ्स को, स्पेशली आरआरबी पीओ प्री के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला हमें टेबल ग्राफ दिया गया है जहां पर हमें ये बताया गया है कि एक टेबल के अंदर बिग बाज़ार, बेस्ट प्राइस, मेट्रो, बिग बास्केट, 7-Eleven, ओपन मार्केट के द्वारा टोटल जो बोतल सेल की गई है उसका मान दिया हुआ है। साथ में कुछ रेशो दिए गए। पहला रेशो है जेड से एक्स का, दूसरा है वाई से जेड का, और नीचे दे रखा है जो टोटल बोटल्स है वो बराबर है एक्स वाई जेड के। तो सिंपली पहले आपको क्या करना है, इस एक्स वाई जेड के रेशियो को सेम करना पड़ेगा। दोनों में जेड कॉमन आ रहा है, उसको सेम बना के एक्स वाई जेड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। आपको ये बताना है कि बिग बास्केट के द्वारा बेची गई वाई टैप की बोतल कितने परसेंट कम है या ज़्यादा है ओपन मार्केट की जेड टैप की बोतल से। बिग बास्केट के द्वारा बेची गई वाई टैप की बोतल कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है जेड टैप के बोतल से जो कि ओपन मार्केट से आई। तो मैंने बोला बिग बास्केट तो आपका ये रहा और ओपन मार्केट ये रहा। बिग बास्केट की हमें चाहिए वाई टैप की बोतल और ओपन मार्केट की हमें चाहिए जेड टैप की बोतल। ऐसा ही है। तो पहले तो आप क्या करें, जेड जो कॉमन आ रहा है, देखो जेड यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, मतलब इसका कोई यूज नहीं, यानी एक्स 5 है, वाई 5 है, जेड 9 है। जेड में क्या हो रहा है, वाई ओपन मार्केट में जेड यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को सेम करना पड़ेगा पहले। तो इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x का मान निकल कर आया 35, जेड सेम है, y का मिलकर आया 20 और जेड का मिला आपको 28। मिल गया। देखो हमें किसका परसेंटेज निकालना है, वाई टाइप का, बिग बास्केट का। तो बिग बास्केट के अंदर 1710 बोतल है, उसमें y कितनी है, तो y है मेरे पास 5, और कुल कितनी है 5 और 5 10 और 9 19। ये तो आ गया वाई वाला मान। ओपन मार्केट के जेड की बात करूं तो 1494 है। जेड में कितना है, तो जेड में है इसके पास 28, और कुल कितना है ये, तो 55 और 28 83, ये आएगा 48 5 53 और 83। देखिए रेशो निकालते हैं और परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो 19 से कट रहा है ये 90 बार, और 83 से कटेगा आपका, प्राइम नंबर है, काटना पड़ेगा। भाग दिया हमने, एक बार भाग जाएगा, ये 3 है, लास्ट में 4 है, तो 3 के बाद में 4 8 बार, तो लगभग चेक करना पूरा कट जाएगा इस बार। 18 से 90 5 बार, तो ऊपर आ रहा है मेरे पास 25/28 इंटू 100। इसका मतलब ये है कि वाई टाइप की जो बोतल है वो 25 है, जेड की 28 है, तो कितनी कम है, 3 कम है 28 में। तो 300/28, 28 से कम 28 20, भाग नहीं जाएगा, तो लगभग 10% कम है। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपसे पूछा है रेशो कितना होगा जेड टाइप की बोतल का बिग बाजार और मेट्रो का मिलाकर वाई टाइप की बोतल से जो कि ओपन मार्केट में। जेड टाइप की बोतल बिग बाजार और मेट्रो को मिलाना है आपको, और वाई टाइप की बोतल लेने में ओपन मार्केट की। ये रेशो भी आपने निकाला हुआ है ओपन मार्केट का और बिग बास्केट का, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। देखो जेड टाइप की बोतल की बात करें बिग बाजार के अंदर पहले तो बिग बाजार ये रहा, जेड यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे x मिलेगा 27, बाकी सब कुछ सही है। मेट्रो में जेड यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रेशो निकल कर आया, देखो 20 तो जेड आएगा, 24 वाई आएगा
और 4 5 पंजे 25, एक्स 25 आ जाएगा। तो मैंने बोला बिग बाज़ार के अंदर जो जेड टाइप की बोतल है ये कुल मिला के तो 21 और 19 40 और 27 67 है। तो 1005 में से जेड टाइप की बोतल 21 से 67 में, प्लस ये 25 24 20 है ना, यानी जेड टाइप की बोतल 20 है और कुल कितना है 25 24 40 60 69, यानी 20/69 है पूरा ये। तो 20/69 मेट्रो के अंदर, तो मेट्रो में 1656 और इसका जो हमें रेशियो निकालना है वो किसके साथ निकालना है, ओपन मार्केट यानी 1494 जेड टाइप की बोतल अभी निकाली हमने। देखो ओपन मार्केट के अंदर जेड कितना था, तो आप बोलेंगे जेड 28 था, कुल मिला के 83 था। तो ये तो हम काट चुके थे पहले भी, यहाँ काटना जरूरी है। तो किससे कटेगा ये, 60 से मुझे काटना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, प्राइम नंबर है। तो एक बार भाग गया और लास्ट में 5 आ रहा है, तो 15 बार जा रहा होगा। एक बार आप चेक कर लेना क्रॉस वेरीफाई करके। यहाँ देखो 69 3 से काट ले, पहले 3 से काटा मैंने 23 बार, 3 पंजे 15 15 और 52, 23 दूनी 46 और 3 है लास्ट में 2 है, तो 3 के बाद में लास्ट में 2 4 बार आता है। तो 15 × 21 21 पंजे 105 कैरी 10 21 10 31 और 480। इधर बात करें तो 18 8 144 कैरी 14 36 और 14, आपका जो रेशियो आएगा 795 अनुपात 504। किसी से कट रहा है क्या ये, देखो अंकों का जो इसका 9 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 से काटा मैंने इसको, तो 3 दूनी 6 19 3 से 18 3 पंजे 15, इधर काटो 3 से। और कुछ कट सकता है क्या, और किसके पहाड़े से कट सकता है, 168 और 265, 7 से कट सकता है क्या, 7 से 21 7 से नहीं कटेगा, 51 से 168 कटता नहीं है, 32 से काट सकते हैं क्या इसको, हाँ 8 बार। तो अगर 41 से कटेगा 8 बार, ये पॉसिबल नहीं है। 21 से कट रहा है 8 बार, 23 8 कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने, सही है। हाँ तो फिर तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। चलिए थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हमें एवरेज बताना है बोटल्स का 7-Eleven और बेस्ट प्राइस का एक्स टाइप का। 7-Eleven और बेस्ट प्राइस, इनकी हमें एक्स टाइप की बोतल का एवरेज बताना है। तो 7-Eleven में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 था उसको 3 बना दो, और एक्स बेस्ट प्राइस की बात करें, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने बोला बेस्ट प्राइस के अंदर 1350 बोतल है, एक्स टाइप की 2 बोतल है, कुल मिलाई कितना है 2 और 1 3 और 2 5, प्लस 7-Eleven के अंदर 1440 बोतल है, एक्स टाइप की कितनी बोतल है, एक्स 3 है और कुल कितना है 3 और 2 5 और 3 8, बटे 2 कर देंगे। तो क्या करेंगे, बटे में 2 करना है, यानी बटे में 2 इसके भी आएगा, बटे में 2 इसके भी आएगा। तो यहाँ तो दिख रहा है 10 से कट गया सीधा, और 16 से 8 बार, 16 से 9 बार, तो ऊपर तो आ रहा है 270, नीचे भी 270, यानी 540 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं आगे। डिफरेंस बताना है हमें वाई टाइप की बेस्ट प्राइस की बोतल और 7-Eleven की बोतल का। बेस्ट प्राइस और 7-Eleven अभी निकाला है हमने जस्ट माइनस का, अभी हमने एवरेज निकालना है, अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। वाई टाइप की बेस्ट प्राइस का और 7-Eleven का। पिछली बार हमने एक्स टाइप की बात करी थी, तो मैंने बोला बेस्ट प्राइस 1350, इसके अंदर वाई कितनी है, तो मैंने बोला वाई 2 है, जेड तो एक सेम था, वाई 2 है और कुल कितना है 2 और 3 2 5, तो 5 से काटा आपने इसको, तो 5 से कटेगा 27 बार, यानी 540 तो ये आ गया, माइनस
711 की बात करते हैं, 1440 यहाँ पर है। वाई कितना है, 2 है, कुल कितना है, 2 और 3 5, इसको मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो 2 है 8 में, तो 8 से काटा मैंने इसको 360, तो 540 में 360 को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 180। अगर एक्स टाइप की एक बोतल का मूल्य 25 रुपये है तो ज्ञात करना है आपको मेट्रो और बिग बास्केट के बोतल को बेचने का एक्स टाइप का रेवेन्यू कितना होगा। मेट्रो और बिग बास्केट, तो मैंने बोला मेट्रो में हमने कितनी बेची है, तो 1656 बोतलें थी। मेट्रो के अंदर अगर हम बात करें तो हमने बेची है एक्स टाइप की, तो एक्स को पहले सेम करना पड़ेगा। तो ये वाई जेड 5 था, यहाँ पे जेड 4 था, किससे मल्टीप्लाई होगा अपने 4 से, तो यहाँ इसको मैंने 20 बनाया, ये 25 बन गया, ये 24 और ये 20, यानी जेड का मान तो 20 है, तो एक्स कितना है 25 है, और कुल मिला के बात करें तो 69 है, ऐसा ही। प्लस बिग बास्केट की बात करते हैं, बिग बास्केट है ना, 9 सेम में कोई दिक्कत नहीं है, तो 1710 एक्स वाली बेची हमने 5 और कुल मिला के 19 है, तो 19 से कटा 90 बार, तो ये तो आ गया 450। इसकी बात करें तो कट रहा होगा, पिछली बार भी काटा है हमने, जैसे 69 का भाग देना, पहले भाग जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12 और 4 बार, और 24 × 25 600, यानी 1050 तो हमारे पास आ रहा है इन सबको बेचने पे, कि हमने कुल मिला के 1050 बोतल बेची है, और एक बोतल 25 रुपये की, तो 25 पंजे 125, कैरी 12, 2 25 से कम 25 और 1 26, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 26,250 रुपये। चलिए नेक्स्ट हमें एक टेबल ग्राफ दिया गया है कोविड-19 केस का, अब मार्च से लेके मई तक का 3 मंथ है और 5-6 स्टेट से, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, यूपी, एमपी और गुजरात, राजस्थान का। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें जो निकालना है एवरेज नंबर ऑफ केस बताने हैं हमको मार्च महीने के सभी स्टेट के, वो कितने ज़्यादा है या कितने कम हैं मई महीने के सभी स्टेट से, ये आपको ज्ञान करना है। मार्च महीने के एवरेज केस और मई महीने के एवरेज केस का डिफरेंस कितना है, सबको जोड़कर 6 का भाग देना पड़ेगा पहली बात तो, फटाफट से आप सबको ऐड करिए, मार्च वाले महीने को और मई वाले महीने को, और उसमें जोड़कर आप 6 का भाग दे दीजिए। देखिए कितना आएगा। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है आपको इसके अंदर। हालांकि जोड़ना ये सिंपल था, लाइन से आप जोड़ दीजिए और 6 का भाग दे दीजिए। देखो मैंने बोला जोड़ते हैं, 0 0 0 आ रहा है, साथ में 0 आएगा, यहाँ पे 2, इधर देखो 8 और 8 16, 8 24 और 5 29, कैरी 2, 5 और 7, 4 11 तो 13, 5 18 और 2 20, कैरी 2, 4 6 7 8 9, तो 90,920 डिवाइड बाई 6, ये बड़ा होगा ना, तो इसमें माइनस करेंगे इसको। देखो कितना आ रहा है ये, इसको जोड़ते हैं, 0 0 5 6 8 14 2 16, कैरी 1, 6 2 8 2 10 2 12 5 17, कैरी 1, 10 5 15 3 18 19 21 और 2 22 23, इसमें जब 6 का भाग दोगे ये मिलेगा, तो दोनों को डिवाइड कर लो। जब मैंने इसमें 6 का भाग दिया तो ये तो मुझे मिला 39,600, और
और जब मैं 90,920 में 6 का भाग दूंगा तो 15,000 और एप तो पॉइंटों में आएगा आई थिंक 15,153 पॉइंटों में। तो इसमें इसको माइनस करो, जब आप 39,600 में माइनस करोगे 15,153 को तो आपका आंसर आएगा 24,447 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट हमें बोला गया है अप्रैल महीने के केस कितने ज़्यादा और कम है यूपी, एमपी और महाराष्ट्र से। मई मंथ के कि टोटल नंबर ऑफ केस इन द अप्रैल के टोटल केस कितने ज़्यादा या कितने कम हैं यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के मई वाले केस से। इसका मतलब ये है कि हमें टोटल अप्रैल के केस को जोड़ना है और टोटल यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के केस को जोड़कर उनका आपस में डिफरेंस निकालना है हमको। अप्रैल के मंथ के केस को जोड़िए आप एक बार कितना आ रहा है और उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है मई के 3 राज्यों के। देखिए जोड़ के देखते हैं इनको। हमने बोला अगर अप्रैल की बात करें सब में 0 आ रहा है, 0 0 5 5 और 5 10 5 15 5 20 7 27 7 34 एक में 0 5 5 10 5 15 7 22 7 29 कैरी 2 7 3 10 2 12 1 13 13 और 8 21 21 और 6 27 कैरी 2 और जब 2 को कैरी किया हमने 5 और 3 8 8 और 2 10 एंड 11 12 एंड 14। तो ये आपको मिलेगा अप्रैल मंथ के कुल केस। तो अब हम बात करें यूपी का मई वाला केस ये रहा, एमपी का ये रहा और महाराष्ट्र। एक बार इनको भी आप आपस में जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। तो मैंने बोला 95,000 प्लस 12,800 प्लस 22,000 तो 95,000 और 10,000 1,05,000 22,000 1,27,000 और ये 2,800 1,29,800 हो गया। और जब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे 1,47,950 और 1,29,800 का तो जो आंसर आने वाला है 0 में से 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 9 में से 8 जाएगा 1 मिनट 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा ना, ठीक है। अच्छा 5 में हो जाएगा 5 आएगा और 7 में 9 17 में 9 गए 8 आ गया। ऐसा ऑप्शन तो एक भी नहीं है, नन ऑफ द जिसका आंसर आएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। आपको रेशियो ज्ञात करना है कोविड-19 केस का अप्रैल मंथ का यूपी और एमपी का मिलाकर किससे, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के मई मंथ का, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के मई मंथ का। तो अभी आपने निकाला है कि यूपी, एमपी और महाराष्ट्र का जो आया था, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र ये था मई मंथ का। तो आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए 1,29,800। ये डेटा तो आपके पास ऑलरेडी सेव है। इसका हमें रेशियो निकालना है अप्रैल मंथ के यूपी और एमपी से, मतलब इन दोनों से। तो मैंने बोला 11,000 और 8,000 ये तो होता है 19,000 और 550 प्लस 700 ऐसा कर दे। तो जो वैल्यू मुझे मिलकर आ रही है वो आ रही है 20,250। मैंने बोला 0 से 0 कट जाएगा। चलो 5 से आप इसको काट सकते हो, 5 से काटा 5 चौक 20 ऐसा ये आएगा। और जब इसको 5 से काटोगे आप 12,980 को जब 5 से काटोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 2596। अगर मैं इसका डबल कर दूं, जो एक्चुअल में ऑप्शन में दिख रहा है मुझे ये वाला, तो इसका डबल होता है 810 और इसका डबल होता है 5192।
है ना, ऐसा नहीं कि दोनों दिया जाएगा। आप नंबर को देखिए, ये और ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, डबल कर ऐसे काटा नहीं है यहाँ पे। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा आपको। चलिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है हमें कोविड-19 केस का। मार्च से अप्रैल का सेकंड हाईएस्ट किस स्टेट के अंदर है? कि मार्च से अप्रैल के अंदर जो कोविड-19 के केस बढ़े, सबसे ज़्यादा जो केस बढ़े परसेंटेज के अंदर सेकंड नंबर पे, वो कौन सा वाला है? सबसे ज़्यादा जो केस बढ़े हैं सेकंड नंबर पे, वो कौन से वाला है, ये हमें बताना है। देखो, मैंने बोला यहाँ केस कितने बढ़ रहे हैं, 25 से 55 हो रहे हैं, तो 30,000 बढ़ रहे हैं, यानी 100% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं पहले वाले में। यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो लगभग 8,000 बढ़ रहे हैं, 100% तो नहीं है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, 22,500 और 12,800। 22,500 और 12,800 कितना बढ़ रहा है, तो मैंने बोला 9,700 बढ़ रहे हैं 12,800 में, तो लगभग 9,000 12,000 का 75% है ये वाला। तो इसको देखो, ये तो 1,000% बढ़ रहा है, 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं। ये कितना बढ़ रहा है, तो ये 29 दूनी 58, 29 का 87, कह सकता हूँ 2900 बढ़ रहे हैं, यानी 50% ही बढ़ रहे हैं। और यही बचा, तो आप सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं फर्स्ट वाले। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, पंजाब। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछा गया है दिल्ली के मार्च महीने के और मई महीने के जो केस है वो कितने परसेंट है, किससे कितने परसेंट है मार्च और अप्रैल के राजस्थान के केस के। दिल्ली के मार्च और मई के केस कितने परसेंट है राजस्थान के मार्च और अप्रैल के केस का। दिल्ली के मार्च और मई के केस राजस्थान के मार्च और अप्रैल के केस का कितना परसेंट है। दिल्ली के मार्च और मई के केस राजस्थान के तो हमने बोला दिल्ली का मार्च ये रहा और मई ये रहा, दोनों को जोड़ दो तो 50,000 24,000 74,000 यानी 75,330 आ गया। इसका परसेंटेज निकालना है किसके सापेक्ष, राजस्थान के मार्च और अप्रैल। 12,000 16,000 28,000 और ये 29,200। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको नहीं काटा अपन ने भी, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब 292 का भाग देना पड़ेगा। चलो क्या करें, इसको काटना पीटी करनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेट है थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन भी सारे पास पास ही है। किससे काटे इसको, मैंने बोला इसको 4 से काट देते हैं। जब 4 से काटा हमने तो ऊपर तो आ रहा है 18 ये आएगा, और जब नीचे काटोगे 292 में 4 का भाग दे 4 से 28 73, ऐसा कुछ मिल गया आपको। अब आगे बात करें कि हमें इसमें 73 का भाग देना है, तो 73 का भाग देने के लिए क्या करें, ट्राई करते हैं भाग देने का ही, क्योंकि हमें सेकंड डिजिट से पता लग जाएगा कितना आंसर आएगा। तो मैंने बोला 73 का भाग दिया 2 बार, तो 73 दूनी होता है 146, तो 2 बार तो भाग चला गया। 188 में आपने 146 को माइनस किया तो कितना बचा 42, 2 और लिया हमने तो 422। अब 73 का भाग देंगे 422 में तो लगभग 5 बार तो जाएगा, यानी आपका आंसर ये आना चाहिए। सब पूरा सोल्व कर लो इसको। 73 का 5वां भाग देंगे 365 और लास्ट में तो यही आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तीसरा हमें टेबल ग्राफ दिया गया है जहाँ पर जो डेटा हमारे पास है वो डेटा है टोटल विजिटर्स का एक थिएटर के अंदर
जो क्लासिकल शो और ड्रामा शो देखने जा रहे हैं 5 डिफरेंट थिएटर्स में। क्लासिकल ड्रामा का रेशो दे रखा है आपको और मेल फीमेल का रेशो दे रखा है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ थिएटर ए, कि थिएटर ए के टोटल विजिटर्स जो ड्रामा लाइक करते हैं, थिएटर्स ए के टोटल विजिटर्स जो ड्रामा लाइक करते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑफ थिएटर बी जो क्लासिकल लाइक। मतलब क्या करना है हमें, ए के तो ड्रामा वाले और बी के क्लासिकल वाले विजिटर्स का डिफरेंस आपसे पूछा है। ए के थिएटर वाले, ए के ड्रामा वाले और बी के क्लासिकल वाले। तो मैंने बोला ए के अंदर कुल मिला के 385 हैं, ड्रामा वाले कितने 18 है, कुल कितने हो जाएंगे 35। बी की बात करते हैं, बी के अंदर कुल मिला के 540 है, क्लासिकल वाले कितने हैं 17 है और कुल मिला के 27 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 35 से काटा, 35 से कम 35, फिर 35 से कम 33 और 11 को 198 मिल जाएगा। तो इसकी बात करें 340, और जब 340 में घटाओगे 198 को 200 मान लेते हैं तो 142 आपका आंसर आना चाहिए। चलिए रेशियो क्या होगा मेल विजिटर्स का थिएटर वाई और जेड का मिलाकर फीमेल से एक्स और ए के। आपसे रेशियो पूछा है वाई और जेड के मेल का एक्स और ए की फीमेल से, कि वाई और जेड के मेल का एक्स और ए के फीमेल से रेशियो कितना होगा। तो मैंने बोला वाई के अंदर 420 है, ये कुल मिला के कितना है, रेशियो की बात करें ना 7 है, यहाँ कुल मिला के कितना है 10 है। यहाँ बात करते हैं जेड में, यहाँ कुल मिला के 10 है, सिंपल सा डेटा है तो, और ये 7 है। मैंने बोला 750 का मान 10, तो एक का मान 75, किसका निकालना है हमें एक्स का, तो फीमेल, तो एक का मान 75 तो 3 का मान 75 या 225 प्लस एक्स के साथ हमें ए चाहिए, ए रहा। यहाँ पे कुल मिला के 7 का मान 385, तो 385 में 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 55, और यहाँ पर मेल सॉरी फीमेल 55 × 4 220। ये तो आपका आएगा दूसरे वाले पार्ट में, पहले एक्स वाला आएगा तो वाई वाला। तो वाई जेड की बात करें, ये कुल मिला के 7 या 60, तो एक का मान 60 तो 4 का मान, और जेड की बात करें 10 का मान 720, एक का मान 72, 7 का मान 5 तो 4, यानी कुल मिला के जो रेशो निकालना है हमें 744 का निकालना है 445 से। अच्छा ये रेशो आएगा, ऑप्शन दे रखा है, ये रहा सिंपल सा, कटेगा नीचे था ना, ठीक है। चलो डिफरेंस निकालना है आपको एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स का जो ड्रामा शो लाइक करते हैं फ्रॉम ऑल द थिएटर टुगेदर टू एवरेज नंबर ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम द ऑल थिएटर्स। कि आपको क्या करना है, जो ड्रामा शो लाइक करते हैं उन सभी का एवरेज नंबर और सभी मेल का आपको एवरेज निकालना है। उनका डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेटिव है, हमारे पास सारे डेटा होंगे तो ही निकाल पाएंगे। जैसे मैंने बोला इसका निकालना है पहले, तो ये कितना होता है 11 और 14 25, ये 42, ये 3, ये 35। तो पहले बात करते हैं विजिटर्स की जो ड्रामा शो लाइक करते हैं। तो 25 का मान 750, एक का मान 30, 14 का मान 420। यहाँ बात करते हैं 42 का मान 420, एक का मान 10, तो ड्रामा वाले 20 तो 200 बन जाएगा। 3 का मान 720, एक का मान 240, तो एक का मान 240। 35 का मान 385, एक का मान 11, 18 का मान 198।
27 का मान 540, 1 का मान 20, 10 का मान 200। तो ये तो आगे हमारे विजिटर्स जो ड्रामा लाइक करते हैं। कुल कितना हो गया? 600, 800, 1000, 1200, 1220, 1258 आ गया। और जब 1258 में 5 का भाग दोगे पॉइंटों में आएगा। मैं साइड में लिख रहा हूँ 1258/5। अब बात करते हैं हम मेल वाले बेटे कि मेल कितने हैं। तो मेल के लिए मैंने बोला ये 10 था, ये 7 था, ये 10 था, ये 7 था, ये 2 था। 750 का मान 10, 1 का मान 75, तो 7 का मान आपके पास कितना निकल कर आएगा? 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या था हमने थोड़ी देर पहले? 525। 7 का मान 420, 1 का मान 60, 4 का मान 240, 10 का मान 720, 1 का मान 72, फिर 7 का मान। तो 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 504। 7 का मान 385, 1 का मान 55, 3 का मान 270 मिल जाएगा। इन सबको एक बार ऐड कर लो कितना आ रहा है। तो मैंने बोला 525 प्लस 240, 500, 1000, 1200, 100, 1300, 1400, 1704, 1704 के आसपास आएगा। उसमें 5 का भाग दे देंगे। तो ये आ रहा है मेरे पास 1704/5। हमें 5 का भाग देते हैं एवरेज के लिए। डिफरेंस निकाल लो आप, या तो भाग देके डिफरेंस निकाल लो, या डायरेक्ट डिफरेंस निकाल कर 5 का भाग दे दो। तो जब भाग दिया आपने तो निकल कर आया 446। जब 5 का भाग देंगे 48, 9। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। कैलकुलेटिव है, डेटा हमारे पास होगा तो ही हम निकाल पाएंगे, और टाइम ज़्यादा लगेगा। टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ज्ञात करनी है हमें ऑल द थिएटर्स की, कि सभी थिएटर की फीमेल विजिटर्स कितनी है। सभी थिएटर की फीमेल विजिटर्स कितनी है। तो मैंने बोला अभी आपने निकाला है सभी थिएटर के जो मेल है वो कितने आए थे? 1704 आए थे। आपके पास मेल आए 1704, तो फीमेल क्या होगी? टोटल में से इसको माइनस कर दो। टोटल कितना है? 5, 5 2 7 2 9 4 13 8 21 2, 7 और 2 9 4 13 7 20 3 23 5 28। तो अब 2815 में 1704 को माइनस करोगे तो इजीली आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। कुछ मिस्टेक किया आएगा हमने, एक बार वापस जोड़ना। मैं बोला 750 प्लस 420 प्लस 720 प्लस 385 प्लस 540। तो 15 में 4 जाएंगे, 11 आएंगे। 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होता है। घटाने पे 11 11 11 11 आना चाहिए। ये आएगा 1704 ही आया था ना पिछली बार। ठीक है, चलिए इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है ये कि फीमेल विजिटर ऑफ थिएटर ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल विजिटर ऑफ वाई हु लाइक ड्रामा शो। कि एक की जो फीमेल विजिटर है वो कितने % ज़्यादा है या कम है वाई के ड्रामा पसंद करने वाले लोगों से। वाई के ड्रामा पसंद करने वाले लोगों से कितने % ज़्यादा है या कम है। तो मैंने बोला फीमेल का निकालना है, थिएटर ए का। तो थिएटर ए के अंदर 385 है, ये कुल मिला के 7 है। 7 का मान 385, 1 का मान 55। फीमेल कितनी आएगी? 220। ठीक है। ड्रामा शो वाई के अंदर ड्रामा शो वाले, तो वाई एरा कुल मिला के 42 थे, 420, 1 का मान 10, 200। तो ड्रामा शो से कितने % ज़्यादा है कम है? तो 20 ज़्यादा है 200 में, तो 20/200 कितना बन जाएगा कि 10% ज़्यादा। तो हम ये बोल देंगे कि 20% क्या है हमारे पास ज़्यादा है इससे। तो ये हमने कुछ 3 DI टेबुलर ग्राफ के सोल्व किए जो थोड़ी कैलकुलेटिव थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।